रेनू की उम्र शादी की हो रही थी। वो तो बस घर के कामों में ही उलझी रहती है। शादी के लिए लड़के वाले तो देखने आते थे, मगर हर कोई उसे नापसंद किया करता था। इसकी वजह से उसकी माँ काफ़ी परेशान सी लग रही थी। हर वक्त सिर्फ वो रेनू की शादी का ही ख्याल करती है। फिर एक दिन, अरे आशु की माँ, अब आशु की शादी क्यों नहीं करवा देते हैं? एक से बढ़कर एक तो रिश्ते आते हैं अपने आशु के लिए। अगर घर में बहू आएगी तो कामों में और पैसों में भी हाथ बटाएगी। मैं तो तुम्हारे आशु के लिए नौकरी करने वाली बहू लाई हूँ। 50,000 रुपये कमाती है वो महीने का। सोचो अब। फिर इस बात को लेकर आशु की माँ कहती है, अरे वाह, 50,000 रुपये! फिर तो घर में पैसों की भी मदद होगी और घर के कामों में भी मदद हो जाएगी। शादी के लिए तो सोचना ही पड़ेगा अब। शादी के बाद रेनू को ही इस घर का सब काम करना पड़ता है। घर में बहू के होते हुए भी घर का सारा काम रेनू को ही करना पड़ता है। फिर एक दिन दोनों सास बहू में झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़े की जोर जोर से आवाज़ सुनकर रेनू हॉल की ओर चली जाती है। अरे, आज इन दोनों का फिर से झगड़ा शुरू हुआ। माँ, भाभी, अब क्यों झगड़ रहे हो? घर का सारे काम तो मैं ही करती हूँ ना, फिर आप क्यों झगड़ा कर रहे हो? रेनू उन दोनों को समझाकर वहाँ से चले जाने की कोशिश करती है। अरे ओ रेनू, मेरा टिफ़िन तैयार हुआ या नहीं? और ये क्या रोज़ एक ही सब्जी देती हो? रायता के तुम्हारा बाप बनाएगा? सिमरन की बातें सुनकर रेनू डर जाती है और बेचारी माँ सब कुछ अपने आँखों से देखकर भी कुछ भी नहीं कर पाती। बस चुपचाप खड़ी होकर सहती रहती है। रेनू अपनी पर्स और टिफ़िन उठाकर बड़ी शान से ही ऑफिस की ओर चली जाती है। अरे ओ आशु की माँ, घर पर तो हो ना? घर तो बड़ा ही सूना पड़ा है। पता नहीं कहाँ चले गए सब। अरे रेनू बेटा, ज़रा मेरे लिए चाय तो रखवा दो। और आपकी बहू क्या ऑफिस गई है? अभी तक ऑफिस से लौटी नहीं है क्या? रेनू चाची को आते देखकर जल्दी से रसोई में जाती है और चाय बनाती है। अरे आइए आइए, कैसे हो? तबीयत तो ठीक है ना? आज बड़े दिनों के बाद आई हूँ। कैसे आना हुआ आज हमारे घर पर? हाँ हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। आपके रेनू के लिए बड़ा खास रिश्ता लाई हूँ। अमेरिका से है लड़का। लाखों की कमाई है उसकी महीने की। बोलो अब। उन लोगों को तो बस रेनू की जैसी घर में रहने वाली लड़की चाहिए। पैसों की कोई कमी नहीं है उन लोगों के पास। बोलो, क्या कहना है तुम्हारा इन बात पर? क्या सच में? लेकिन मेरी रेनू तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, नौकरी भी तो नहीं करती वो। पता नहीं वो लोग कैसे पसंद कर पाएंगे मेरी रेनू को। अरे अरे आशु की माँ, मैंने उन लोगों को सब कुछ बताया है। उन लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है। उन्हें बस अपना घर ठीक से संभालने वाली बहू की तलाश है। मैंने आपकी रेनू की फ़ोटो उन लोगों को दिखा दी है। उन लोगों को पसंद आई है। अब वो देखने के लिए आपके घर आने वाले हैं कल। रेनू को अच्छे से तैयार करके रखियो, कल रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए। चाची जी चाय पीने के बाद वहाँ से चली जाती है। रेनू की माँ ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हॉल में आकर वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद देती है।
रात होते ही सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी सिमरन अपने सासू माँ से कहती है, माँ जी, वैसे आप लोगों को तो मेरी बात हमेशा गलत ही लगती है, लेकिन मैंने हमारे रेनू के लिए एक रिश्ता लाया है। मेरे चाची जी का बड़ा बेटा है। वैसे तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। अरे हाँ, तो फिर हमारी रेनू भी कहाँ पढ़ी लिखी है? अरे लेकिन लड़का तो पसंद आना चाहिए ना। अरे माँ जी, लड़का पसंद करने की औकात नहीं है आपकी। बेटी की शादी हो रही है, यही बड़ी बात है, वरना ज़िंदगी भर ऐसे ही घर में पड़ी रहेगी। रेनू अपनी बात कर कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लड़के वाले रेनू को देखने आते हैं। लड़का दिखने में तो बड़ा ही हैंडसम था। रेनू भी कुछ दिखने में कम नहीं थी। लड़के ने रेनू को पसंद कर लिया। रेनू को भी लड़का पसंद आ गया। दोनों को तरफ से रिश्ता पक्का हो जाता है। अगले ही महीने में शादी की तारीख पक्की की जाती है और शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। फिर शादी का दिन आ जाता है। दोनों ही शादी के जोड़े में बहुत अच्छे दिख रहे थे। शादी के कुछ सालों के बाद रे माँ, रेनू का फ़ोन आया था। वो कह रही थी कि माँ का पासपोर्ट बना दो, वो तुम्हें भी अपने साथ वहाँ रहने के लिए ले जा रही है। तुम्हारी तो किस्मत ही अच्छी है। क्या बात? अरे सिमरन, अब माँ भी हमें छोड़कर रेनू के पास रहने के लिए जा रही है। घर कितना खाली खाली हो जाएगा ना। एक तो हमारे पास पेंशन के पैसे भी नहीं आएंगे। जी सर, चलिए ना, हम भी अमेरिका चलते हैं। पागल हो गए हो क्या? खाना लगाओ चुपचाप। किसकी किस्मत कब पलट जाए ये कोई नहीं बता सकता, इसीलिए कभी किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए।